नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं ऐलाने जंग। 4 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, अब सिर्फ तेलंगाना में वोटिंग बाकी है। ऐसे में तमाम नेता तेलंगाना में ताकत झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी बीजेपी को सत्ता दिलाने के लिए जोर लगाए हुए हैं। आज पूजा पाठ के साथ प्रधानमंत्री ने प्रचार की शुरुआत की और रोड शो के साथ आज का प्रचार खत्म करने हैदराबाद की सड़कों पर हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो ये देखिए, ये हैदराबाद की सड़कों पर आप देख सकते हैं। तो तिरुपति बालाजी के दर्शन के साथ प्रधानमंत्री का ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ था, आप देख रहे हैं अभी रोड शो। तो तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो जारी है और इसके जरिए तमाम समीकरणों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। तो तेलंगाना में बीजेपी की जीत का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो कैसे आखिर प्रशस्त हो, इसी प्रयास में प्रधानमंत्री। हैदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो खत्म हो गया है। तेलंगाना में जीत के लिए बीजेपी की तरफ से सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि बाकी दिग्गजों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा भी धुआंधार रैली और रोड शो कर रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी का धुआंधार प्रचार चल रहा है। सवाल बड़ा है कि क्या दक्षिण में बीजेपी के लिए सत्ता का द्वार खुलेगा? तेलंगाना के रण में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की त्रिमूर्ति आज तेलंगाना की सड़कों पर उतरी और जनता जनार्दन से सीधा कनेक्ट करने की कोशिश की। मोदी ने महबूबाबाद और करीमनगर के बाद हैदराबाद में हुंकार भरी। आज पूरा तेलंगाना एक ही बात कर रहा है। तेलंगाना में पहली बार आ रही है बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार में पहला सीएम बीसी समाज से ही होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी करीमनगर गए और पेद्दापल्ली मंचेरियल में रोड शो कर पार्टी के लिए वोट मांगे। शाह ने करीमनगर के मंच से हिंदू वोटरों को साधने की कोशिश की। हमने तय किया है पूरे तेलंगाना में जिसको भी राम मंदिर का दर्शन करना है उसको बारी बारी सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या जाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। मोदी के नाम के साथ राम मंदिर का निर्माण और मुस्लिम आरक्षण का विरोध बीजेपी के मुख्य एजेंडे में है। रोड शो में आ रही भीड़ बीजेपी का जोश बढ़ा रही है। मोदी शाह के साथ नड्डा भी तेलंगाना में पहली बार कमल खिलाने के लिए जोर लगा रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो के दौरान बीआरएस और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार वाला प्रहार किया। बीआरएस और कांग्रेस ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस का मतलब कांग्रेस फॉर कमीशन। ये दोनों ही लोग आपस में मिले हुए हैं और एक ही काम है, आपको धोखा देना। कांग्रेस पार्टी ने पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? 2G घोटाला किया कि नहीं किया? चावल का घोटाला किया कि नहीं किया? एटीएम डालो, पैसा निकालो, जेब में डालो। दरअसल कुछ महीनों पहले तक बीजेपी तेलंगाना में केसीआर को कड़ी टक्कर देती दिख रही थी, लेकिन आपसी कलह के चलते उनकी लड़ाई कमजोर हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में 2023 के सेमीफाइनल के साथ साथ 2024 की लोकसभा की फाइनल को भी देख रही है, क्योंकि लोकसभा में 17 सीटें हैं तेलंगाना में और भारतीय जनता पार्टी की निगाह इन्हीं 17 सीटों पर है। इस अहम चुनाव से पहले बीजेपी ने तेलंगाना में क्या चुनावी वादे किए हैं वो जान लेते हैं। मुसलमानों को दिया गया 4% आरक्षण खत्म करेंगे, ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उज्ज्वला योजना के तहत हर साल 4 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे, यूसीसी लागू करेंगे, बेटी के जन्म पर 2 लाख की एफडी की जाएगी, महिलाओं को 10 लाख नौकरी जैसे चुनावी वादे बीजेपी की तरफ से किए गए हैं। बीजेपी की निगाहें तेलंगाना के 85% हिंदू वोटर पर है, जो अगर साथ आ जाए तो बीजेपी का काम बन सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं, क्योंकि कुल आबादी का 9% हिस्सा रखने वाले मुसलमान करीब 45 सीटों पर जीत और हार का फैसला करते हैं।
और तेलंगाना के चुनावी समर में यूपी के बुलडोजर की भी चर्चा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार और रविवार को तूफानी प्रचार किया। योगी ने तेलंगाना में माफिया के सफाए के लिए बुलडोजर का जिक्र किया तो सत्ताधारी बीआरएस ने पलटवार कर दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तेलंगाना में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। तेलंगाना में योगी को देखने और सुनने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ रही है और उनका स्वागत तेलंगाना में कुछ इस तरह हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जहां सभा करने जा रहे हैं, वहां समर्थक बुलडोजर से उनका स्वागत कर रहे हैं। सभाओं में बुलडोजर बाबा वाले पोस्टर भी लहराए जा रहे हैं। मतलब ये कि यूपी वाला बुलडोजर तेलंगाना पहुंच गया है और सीएम योगी भी चुनावी सभाओं में ये वादा कर रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आई तो माफिया पर यूपी वाला बुलडोजर चलेगा। जो लोग आज तेलंगाना में लैंड माफिया के रूप में, सैंड माफिया के रूप में और ऑर्गेनाइज क्राइम के माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, इनके अवैध साम्राज्य पर यूपी का बुलडोजर चलेगा। योगी तेलंगाना में बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं तो सत्ताधारी बीआरएस कह रही है कि तेलंगाना को बुलडोजर की नहीं, ट्रैक्टर की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आए थे, उन्होंने कह रहे हैं कि बुलडोजर लेके बुलडोजर चलाने का वक्त आ गया तेलंगाना में। हमारा इरादा बुलडोजर चलाने का नहीं है, हमारा इरादा हमारे खेतों में ट्रैक्टर चले, हार्वेस्टर चले, अच्छा पानी मिले। आपके जैसा घर तोड़ने का इरादा नहीं है, हमारा घर बनाने का इरादा है। बुलडोजर को जिस कार से रोकने की बात कविता कह रही हैं, वो कार बीआरएस का चुनाव चिन्ह है। फिलहाल तेलंगाना के सियासी संग्राम में योगी का बुलडोजर चर्चा में है और चुनावी सभाओं में बीजेपी के समर्थक और नेता इसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले साल जब यूपी में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब योगी के बुलडोजर का जादू चला था और उसी समय से योगी बाबा बुलडोजर के नाम से मशहूर हुए थे। तेलंगाना में योगी रोज 3 से 4 सभाएं कर रहे हैं और हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने का वादा करते हुए वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस ने तो यहाँ इसको हैदराबाद बनाया, हम तो इसको भाग्यनगर बनाने के लिए आए हैं, भाग्य को बदलने के लिए आए हैं। भाग्य लक्ष्मी का मंदिर यहाँ पर है, उनके नाम पर फिर से भाग्यनगर बनेगा। तेलंगाना में मंगलवार की शाम को प्रचार का शोर थम जाएगा। 30 नवंबर को यहाँ वोटिंग है। 3 दिसंबर को सबसे तेज नतीजे आप एबीपी न्यूज पर देख पाएंगे। देखिए, प्रचार आखिरी दौर में है तो कांग्रेस ने भी ताकत झोंक रखी है। कल आखिरी दिन सोनिया गांधी रोड शो करने जा रही हैं। राहुल और प्रियंका ने मोर्चा संभाल लिया है। सोनिया गांधी के जरिए कांग्रेस तेलंगाना में इमोशनल कार्ड खेलने की तैयारी में है। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी मैदान में है। तेलंगाना के सियासी संग्राम में बीजेपी और कांग्रेस की ओर से दिग्गजों ने मोर्चा संभाल रखा है। सत्ताधारी बीआरएस के प्रमुख के चंद्रशेखर राव सत्ता में वापसी के लिए खुद प्रचार के अखाड़े में जोर लगा रहे हैं। तेलंगाना में प्रचार अंतिम दौर में है और इसलिए हर कोई ताबड़तोड़ रैली और रोड शो में जुटा है। कल तेलंगाना में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और इस चुनाव में पहली बार सोनिया गांधी प्रचार करेंगी। कल हैदराबाद में एक रोड शो का आयोजन किया गया है जिसमें राहुल, प्रियंका समेत सोनिया गांधी हिस्सा लेंगी। माना जा रहा है कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस सोनिया गांधी के जरिए भावनात्मक अपील करने की कोशिश करेगी। चुनावी सभाओं में प्रियंका गांधी मां सोनिया का जिक्र करके तेलंगाना के लोगों से वोट मांग रही हैं। मेरी माताजी मुझे बता रही थी कि आपका एक सपना था कि एक अच्छी सरकार बने जो आपके लिए काम करके दिखाए। तो माँ माँ होती है, इसलिए एक और बात कही कि जो तुम जनता को बोलती हो, जिन गारंटीज की बात करती हो, उनको पूरा करना बहुत जरूरी है। हमारे सभी नेताओं ने संकल्प लिया है कि जो गारंटी हम आपके सामने लाए हैं उनको पूरा करके दिखाएंगे।
सोनिया गांधी जब यूपीए की अध्यक्ष थी और केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तभी साल 2013 में आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य के गठन को केंद्र ने मंजूरी दी थी। 2014 में तेलंगाना अस्तित्व में आया और तब से यहाँ केसीआर की सरकार है। इस चुनाव में कांग्रेस की कोशिश केसीआर से सत्ता छीनने की है और इसीलिए पार्टी के दिग्गज यहाँ जोर लगा रहे हैं। राहुल और प्रियंका लगातार तेलंगाना में बड़ी रैलियां कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के बीच राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल है, जिसमें एक शख्स राहुल गांधी के सिर में चंपी करने का ऑफर दे रहा है। कार में बैठते वक्त उस शख्स ने राहुल गांधी को अपना नंबर भी दिया। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी हैदराबाद में युवाओं के बीच जाकर बेहतर तेलंगाना के लिए वोट की अपील के साथ कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं। भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बीजेपी यहाँ रेस में नहीं है। रूलिंग पार्टी से लोग थक चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अच्छा बहुमत लेकर, कोई दम नहीं है। मेन कंटेस्ट बीआरएस और कांग्रेस में होगा, कांग्रेस पार्टी जीत। इससे पहले कल हैदराबाद के 7वें निजाम के पोते नवाब मीर नजफ अली खान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले और कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की। हालांकि निजाम खानदान गांधी नेहरू परिवार का पहले से करीबी रहा। कांग्रेस तेलंगाना में सत्ता पाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। और चुनाव के आखिरी दौर में सत्ताधारी बीआरएस के लिए आज अच्छी खबर नहीं आई। चुनाव आयोग ने बीआरएस के उस प्लान पर ब्रेक लगा दिया जिसके जरिए पार्टी सत्ता की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही थी। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाकर आयोग ने रायथू बंधु स्कीम के तहत किसानों को पैसे देने पर रोक लगा दी है। तेलंगाना में वोटिंग से 3 दिन पहले सत्ताधारी बीआरएस को चुनाव आयोग ने झटका दे दिया है। आयोग ने रायथू बंधु स्कीम के तहत किसानों को दिए जाने वाली रकम को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए इस स्कीम पर रोक लगा दी है। असल में हो ये रहा था कि चुनाव प्रचार के दौरान बीआरएस के नेता इस स्कीम का जिक्र कर रहे थे। इस वीडियो में केसीआर के भतीजे और प्रदेश के वित्त मंत्री हरीश राव वोटरों के बीच स्कीम का जिक्र कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने इसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना। रायतू बंधु स्कीम के तहत तेलंगाना सरकार तेलंगाना के किसानों को हर साल 10,000 रुपए की मदद करती है, जो सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम के तहत बैंकों में भेजी जाती है, जिसकी चुनाव आयोग ने पिछले सप्ताह ही इसकी इजाजत दे दी थी। लेकिन अब फिर से चुनाव के आचार संहिता का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा दी है। केसीआर की पार्टी के लिए ये झटका माना जा रहा है। यही वजह है कि पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर स्कीम का पैसा ट्रांसफर करने की इजाजत मांगी है। केसीआर के सहयोगी ओवैसी भी स्कीम को रोके जाने के आदेश को सही नहीं मानते। ये तो ऑनगोइंग स्कीम है, बरसों से चल रहा है, तो इस ऑनगोइंग स्कीम में आपत्ति क्या है भाई? अगर कोई नई स्कीम होती है तो हम समझ सकते थे, तो बरसों से केसीआर इसको कर रहे हैं, आप उसको रुका दिए हैं। इसका गलत मैसेज जा रहा है पूरे तेलंगाना में। 2 किस्तों में किसानों को हर साल केसीआर सरकार की तरफ से मदद मिलती है। कल यानी 28 तारीख को पैसे ट्रांसफर होने थे, लेकिन उससे पहले ये झटका लग गया। रायथू बंधु योजना केसीआर सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है, जिसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। इसका लक्ष्य किसानों की मदद करना और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना है। इससे 70 लाख किसानों को लाभ मिलता है। फिलहाल कांग्रेस ने मदद नहीं मिलने का ठीकरा केसीआर परिवार पर फोड़ा है और कहा है कि सरकार बनने पर 15,000 की मदद किसानों को दी जाएगी। उत्तरकाशी में टनल हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर अदानी ग्रुप का नाम उछल रहा है। इस पर अदानी ग्रुप की तरफ से सफाई दी गई है। अदानी ग्रुप की तरफ से यह कहा गया कि कुछ लोग सुरंग हादसे से हमें जोड़ने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोशिशों की अदानी ग्रुप निंदा करता है। अदानी ग्रुप या इसकी सहायक कंपनियों का टनल के निर्माण में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हिस्सेदारी उनकी नहीं है। सुरंग बनाने के काम में लगी कंपनी में भी हमारा कोई शेयर नहीं।